एवरीवन, आपका स्वागत है इस नए एनिमे सीरीज में। तो इस एनिमे सीरीज की स्टार्टिंग में हमें हेवन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चारों तरफ बिजलियां कड़क रही होती हैं और दो स्टैचू के बीच में एक बंदा खड़ा होता है जिसका नाम ये फैंग होता है। और ये एक जीनियस एल्केमिस्ट होता है और ये यहाँ पे ग्रेड के सोल एलेक्सर को रिफाइन कर रहा होता है। अगर वो इस एलेक्सर को रिफाइन कर लेगा तो वो सीधा सुप्रीम रैलम पे ब्रेक थ्रू कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे थंडर ट्राइबुलेशन आ जाती है जिसे देख करके ये फैंग अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और कहता है कि क्या बात है, ये थंडर ट्राइबुलेशन एकदम टाइम पे आई है जब मेरी पिल पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। ये कह करके वो अपने एल्केमी फर्नेस के ढक्कन को खोल देता है और उसमें से पर्पल ऑरा बाहर निकलता है। और फाइनली ये फैंग ने यहाँ पे अपनी सोल एलेक्सर को रिफाइन कर लिया था। वो जल्दी से उस एलेक्सर को अपने पास बुलाता है और जल्दी से खाने वाला ही होता है, मगर तभी उसके पीछे से कोई आ जाता है जिसकी वजह से वो वहाँ रुक जाता है। और जब वो पलट के देखता है तो वो वहाँ पे उसके ही सेक्ट का जूनियर डिसाइबल वहाँ पे आया होता है जो कि काफी ज्यादा घायल हो चुका था। और वो उसे संभालते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ ये किसने किया। तभी वो अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करते ही ये फैंग के चेस्ट में डीमन ब्लेड शॉट को घुसेड़ देता है जिसकी वजह से ये फैंग यहाँ पे घायल हो चुका था। यहाँ पे उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर उसके ही लिंगजिया सेक्ट का जूनियर डिसाइबल आखिर उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। फिर वो डिसाइबल ये फैंग की बनाई हुई सोल एलेक्सर को उसके पास से अपने पास बुला लेता है और हमें पता चलता है कि इसका नाम याओ होता है। और तभी वो हंसते हुए कहता है कि ब्रदर ये फैंग, मैं तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज को लेकर के यहाँ आया हूँ, जरा ऊपर तो देखो। तभी ये फैंग आसमान की ओर देखता है और वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है। ऐसे ये फैंग की मास्टर की डेड बॉडी नीचे गिरती है। तभी ये फैंग अपने मास्टर के पास जैसे ही जाता है उसके मास्टर की बॉडी डिसअपियर हो जाती है। तभी ये फैंग के चारों तरफ अलग अलग सेक्ट के पोर्टल ओपन होने लगते हैं। सबको देख करके ये फैंग कहता है, अच्छा कैलेस्टियल सेक्ट, साथ में नैरो सेक्ट और ऑर्चिस सेक्ट भी यहाँ पे मुझे मारने के लिए आया है। तभी वहाँ पे एक लड़की हंसने लगती है जो कि ऑर्चिस सेक्ट की मास्टर होती है और वो कहती है, तुम्हें तो मारने के लिए स्पेशली नाइन हेवन दाओ पैलेस ने हमें हायर किया है और कहा है कि हम तुम्हें मार करके उस सोल पिल को अपने पास रख सकते हैं। जियाओ उस सोल पिल को खाने वाला होता है। तभी वो पिल वहां ब्लास्ट हो जाती है और हमें समझ में आता है कि ये पिल डुप्लीकेट थी। तभी जियाओ गुस्से में आकर के अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और ये फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। तभी ये फैंग उसको एक लात मार करके आसमान में फेंक देता है और अपने एक ही एनर्जी ब्लास्ट से उसकी जान ले लेता है। तभी एक पामर टैक्सी थे नीचे खड़े हुए एक एल्डर के ऊपर कर देता है जिसकी वजह से वो भी यहाँ पे जान से मारा जाता है। तभी एक और एल्डर अपने गदा को लेकर के उसके ऊपर अटैक कर देता है, मगर ये फैंग उसकी भी गदा को वहां पे तोड़ करके रख देता है और वहां पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से ये फैंग भी अब घायल हो चुका था। वहां पे ये फैंग खुद को संभाल ही रहा होता है। तभी ऑर्चिड सेक्ट की सेक्ट मास्टर आकर के उसके हाथ से उस पिल को छीन लेती है, मगर तभी नेक्रो सेक्ट का मास्टर आकर के ऑर्चिड सेक्ट की मास्टर के चेस्ट में अपने हाथ को घुसेड़ देता है और उसके हाथ से उस सोल एलेक्सर पिल को ले लेता है और कहता है कि ये पिल मेरी है। ये कहते ही वो उसे जान से मार देता है और उसे जैसे ही खाने वाला होता है उसे पता चलता है कि ये पिल भी डुप्लीकेट है। और तभी हम देखते हैं कि उसके ही सामने ये फैंग असली पिल को निकाल करके तुरंत खा लेता है जिसकी वजह से वहाँ पे काफी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है और आसपास जितने भी अदर मास्टर होते हैं वो जल करके राख हो जाते हैं। ये फैंग के आसपास अब कोई भी नहीं बचता है। ये फैंग अपनी पावर को रिलीज करता है और कहता है कि अब मैं नाइन हेवन दाउ पैलेस से बदला लेकर के रहूंगा। और तभी हम देखते हैं कि ये फैंग के पिल खाने की वजह से उसकी ट्राइबल्यूशन वहां पे आ जाती है और आसमान में फिर थंडर गैदर हो जाती है और ये फैंग के ऊपर तुरंत थंडर गिरना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से ये फैंग तुरंत अपने सामने एक स्पेशल शील्ड बना लेता है और वो कैसे भी करके इस थंडर ट्राइबल्यूशन को पास कर लेता है। तभी ये फैंग के सामने एक सुप्रीम स्क्रिप्चर अपीयर होता है जिसे देख करके ये फैंग जैसे उसे लेने वाला होता है तभी ये फैंग के हाथ को किसी मैजिकल रोप ने जकड़ लिया था और देखते ही देखते वो मैजिकल रोप वहाँ पे ये फैंग की बॉडी को कैप्चर कर लेता है जिसकी वजह से वो ये फैंग की बॉडी को वहाँ पे ब्लास्ट कर देता है और यहाँ पे
ये फैंग की जान चली जाती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कुछ लड़कियां एक डेड बॉडी के पास रो रही होती हैं और कहती हैं कि यंग मास्टर आखिर आप कैसे मर सकते हैं। तभी उस डेड बॉडी में हलचल होने लगती है और उसकी आंख खुलने लगती है, जिसे देख करके वो लड़कियां वहां से भाग जाती हैं। और तभी वो डेड बॉडी वहां से उठती है और वो बंदा अपने हाथ को देख करके काफी परेशान होता है, क्योंकि ये फैंग की सोल अब इस बंदे की बॉडी में आ चुकी थी, यानी कि ये फैंग का अब रीइंकार्नेशन हो गया था। तभी ये फैंग का सर दर्द होने लगता है और उसे इस बॉडी के बारे में पता चलने लगता है कि उसका नाम भी ये फैंग है। ये बंदा एक नंबर का अय्याश है और साथ में फ्लावर पवेलियन वालों ने इसे चाय में जहर मिला करके दे दिया था, जिसकी वजह से इसकी जान चली गई और इसकी बॉडी के अंदर ये फैंग की सोल आ गई है। तभी ये फैंग बहुत ही मुश्किल से उठता है और कहता है कि यानी कि मैं इस समय कैलेस्टियल कॉन्टिनेंट में आ गया हूँ और मैं मर चुका हूँ और मैं किसी की बॉडी में फिर से रीइंकार्नेशन हुआ हूँ। ये कहते ही ये फैंग कहता है कि मुझे कैसे भी करके अपनी बॉडी से जहर को निकालना होगा। ये कह करके वो वहाँ उल्टियाँ करना शुरू कर देता है और जैसे ही उसकी बॉडी से जहर निकलता है वो बैठ के कल्टीवेशन करने लगता है और अपनी सोल सी में जा करके चेक करता है कि आखिर मैं यहाँ कैसे आया। तभी वो देखता है कि उसके सामने वही सुप्रीम स्क्रिप्चर अपीयर हो जाता है, यानी कि इस सुप्रीम स्क्रिप्चर की ही वजह से ये फैंग का रेनकार्नेशन हो गया है। तभी ये फैंग अपनी सोलसी से बाहर आ जाता है और कल्टीवेट करके उन सारे पॉइजन को रिफाइन करने लगता है और अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने लगता है। तभी एक कल्टीवेटर दौड़ते हुए आता है और कहता है कि यंग मास्टर, आपके ग्रैंडफादर को बाहर सेतु और वांग फैमिली ने कैप्चर कर लिया है और वो लोग उन्हें जान से मारने वाले हैं, प्लीज आप जल्दी से यहाँ से चलिए। ये सुन करके ये फैंग कहता है कि भले ही ग्रैंडफादर मेरा कुछ भी नहीं लगता है, मगर मैं इस समय उसके पोते की बॉडी में हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसकी जान को बचाऊं। ये कहते वो काफी तेजी से उस कल्टीवेटर के बगल से गुजरता है और इतनी तेजी से उसे जाता हुआ देख करके उस कल्टीवेटर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये फैंग की तो मेरिडियंस बहुत पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अभी सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये फैंग की ग्रैंडफादर युनवू को वांग फैमिली के सारे सोल्जर ने घेरा होता है। तभी पापा बोलते हैं कि आखिर तुम लोग मुझे कैसे मार सकते हो, क्योंकि किंग अगर ये जानेंगे कि तुम लोगों ने मुझे जान से मार दिया है तो तुम लोग भी जिंदा नहीं बचोगे। तभी वांग शैंगतियांग बोलता है कि किंग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि वो भी जल्द तुम्हारे पास ही ऊपर आ जाएगा। ये कहते ही वो अपने सिपाहियों से कहता है कि जा करके इस बुड्ढे का मुंह बंद कराओ। और जैसे ही वो सिपाही आगे बढ़ते हैं तभी ये फैंग उड़ता हुआ उन लोग के बीच में आ जाता है, एक पंच मार देता है, जिसके ऑरा प्रेशर की वजह से सब के सब पीछे खिसक जाते हैं। और तभी ये फैंग को देख करके उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मेरे बच्चे तुम ठीक हो, तुम्हें तो पॉइजन दे दिया गया था, तुम्हारी तबीयत खराब थी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इन लोगों को अकेले हैंडल कर सकता हूँ। तभी ये फैंग कहता है कि आप ये सब मुझ पे छोड़ दें और वो काफी तेजी से एक सोल्जर के बगल से गुजरता है और उसकी शॉट को ले लेता है और पलक झपकते एक सोल्जर की गर्दन काट देता है। देख करके ये फैंग के ग्रैंडफादर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये फैंग की कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, मगर वो इस समय फोर्थ मेरिडियंस लेवल पे पहुंच चुका है और इधर ये फैंग एक एक करके उन सारे के सारे सोल्जर्स को जान से मार रहा होता है। देख करके वांग अपने सोल्जर से कहता है कि जा करके उसको खत्म कर दो। इधर ये फैंग उन लोग से फाइट करते करते अपना ब्रेक थ्रू भी कर रहा होता है। वो फोर्थ लेवल से सीधा फिफ्थ लेवल पे ब्रेक थ्रू कर चुका होता है और वो जैसे जैसे अपना कदम बढ़ाता है वैसे वैसे वो सिक्स लेवल पे पहुंच जाता है। ये देख करके वांग की तो फट जाती है कि वो फाइट के दौरान इतनी तेजी से कैसे ब्रेक थ्रू कर सकता है। और देखते ही देखते जितने वो कल्टीवेटर्स को मार रहा होता है वैसे वैसे वो अपने लेवल को अप कर रहा होता है और देखते ही देखते वो 9, 10, 11 और सीधा 12 मेरिडियंस लेवल पे पहुंच चुका होता है। तो देख करके वांग की तो फट जाती है कि आखिर कोई कैसे 12 मेरिडियंस लेवल पे एक ही सेकंड में पहुंच सकता है, क्योंकि इस कॉन्टिनेंट में 12 मेरिडियंस लेवल तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। और ये सोच करके वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और पीछे भागने लगता है। उसे भागता हुआ देख करके ये फैंग कहता है इतना आसान नहीं है कि तुम मुझसे बच सकते हो। ये कहते ही एक ही स्लैश अटैक में वांग का काम वहीं पे तमाम कर देता है। और तभी वांग को मरता हुआ देख करके उसका साथी सेतु वो तो एकदम डर जाता है, क्योंकि ये फैंग अब उसे मारने आ रहा होता है। वो ये फैंग से माफी मांग रहा होता है, मगर ये फैंग कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें ये पहले सोचना चाहिए था मेरे ग्रैंडफादर के ऊपर अटैक करने से पहले। ये कहते ही उसको भी वहां पे ये फैंग जान से मार देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दाओ पिंग यान
क्वीन को दिखाया जाता है जो कि युनवू किंगडम की क्वीन होती है। तभी उसके पास दौड़ते हुए उसका असिस्टेंट आता है और कहता है कि क्वीन, एक बहुत बुरी खबर है, ये फैंग ने वांग फैमिली और सेतु फैमिली को पूरा डिस्ट्रॉय करके रख दिया है और उसने अकेले ही उन सबको मार दिया है और साथ में वो इस समय 12 मेरिडियंस लेवल तक पहुंच चुका है। ये सुन करके क्वीन एकदम भड़क जाती है और कहती है आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी वो असिस्टेंट बोलता है कि मिस, ये सारी चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी है कि किस तरीके से ये फैंग ने उन दोनों फैमिली को डिस्ट्रॉय करके रख दिया, वो भी अकेले। ये सुनकर के क्वीन एकदम भड़क जाती है और अपने निंजा से कहती है कि तुम कैसे भी करके उस ये फैंग और उसके ग्रैंडफादर को जान से मार दो और हमें जल्द से जल्द कैलेस्टियल कॉन्टिनेंट पे कब्जा करना होगा, वरना डिप्टी मिनिस्टर मेरी जान ले लेगा। अगर तुम लोगों ने ये फैंग और उसके ग्रैंडफादर को यहाँ नहीं मारा तो यकीनन मेरे मरने से पहले मैं तुम लोगों की जान ले लूंगी। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।